जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और आज ये पार्ट 7 है एवरेज का। इसमें हम पीवाई क्यों करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है कि महेश 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी पाँचों शर्ट का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 शर्ट खरीदता है 1250 रुपये के औसत मूल्य से और 2 शर्ट खरीदता है 1450 रुपये के औसत मूल्य से। तो कह रहा है कि सभी पाँचों शर्ट का औसत मूल्य क्या होगा, यही निकालना है हमें। ठीक, एक 3 शर्ट खरीद रहा है और एक 2 शर्ट खरीद रहा है। ये 3 शर्ट, ये 2 शर्ट। ठीक है, इसको हम इक्वल मेथड से करने वाले हैं। 3 शर्ट का औसत मूल्य क्या है 1250 रुपये और 2 शर्ट का 1450 रुपये। ठीक, इक्वल मेथड में क्या होता है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है उसी के बराबर हम मैक्सिमम वाले को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1250 है, ये कम है, 1450 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1250 प्लस 200 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, प्लस 200 का अंतर हो रहा है, 1250 प्लस 200। अब क्या है कि 200 एक शर्ट के पीछे जा रहा है तो टोटल उसने 2 शर्ट खरीदते हैं, यानी कि टोटल जो है 200 गुणे 2 बराबर 400 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा गया है इसका। ठीक है, 1250 यहाँ है, 1250 यहाँ है, इसके अलावा इसमें 400 और गया है। ठीक, 400 और दिया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने शर्ट खरीदा है, टोटल 5 खरीदा है। ठीक है, तो हम 400 को 5 से भाग करेंगे, जो आएगा इस 1250 में जोड़ देंगे। ठीक, जो भी आएगा 1250 में जोड़ देंगे तो एवरेज निकल आएगा, क्योंकि 1250 को हमने यहाँ पे बेस वैल्यू मान लिया है जो कि फिक्स कर दिया है। यहाँ पे 200 उससे ज़्यादा है, एक शर्ट के पीछे 200 एक्स्ट्रा जा रहा है, 2 शर्ट के पीछे टोटल 400 जाएगा, 400 और टोटल हमने 5 शर्ट खरीदते हैं तो हम इससे भाग कर देंगे, 5 × 40 होता है, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक, 1250 इसका वेस्ट वैल्यू था प्लस 80 रुपये और कितना हो जाएगा 50 1300, यानी कि 1330 रुपये जो है औसत मूल्य हो जाएगा सभी पाँचों शर्ट का। ठीक, सभी पाँचों शर्ट का जो औसत मूल्य पूछ रहा है वो 1350 रुपये होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि होती है जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति से रिप्लेस किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे जो है औसत मूल्य में उनकी वृद्धि हो रही है। टोटल 3 व्यक्ति हैं ग्रुप में और उन तीनों के औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो रही है। कब, जब उनमें से एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति के साथ रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जब एक नए व्यक्ति को हम अंदर कर रहे हैं और एक जो कि पहले से ही है उसको हम बाहर कर रहे हैं, तो और जिसका वज़न जो है वो 100 केजी है। ठीक, और क्या है कि जो औसत वज़न उनका है वो 4 केजी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, जब औसत वज़न में 4 केजी का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो नया व्यक्ति है जिस पुराने व्यक्ति से रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि उसका वज़न 100 केजी है, तो जो नया व्यक्ति है जिसको हम अंदर कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, उसका वज़न एटलीस्ट 100 केजी तो होगा ही होगा।
ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो हम इतना श्योर कह सकते हैं कि जो नया वाला व्यक्ति है पुराने व्यक्ति के वजन उसका बराबर ही होगा। वैसे तो ज़्यादा होगा इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है कि उसके बराबर तो होगा ही होगा। ठीक, तो जो पुराना व्यक्ति है उसका वज़न 100 केजी है, जिस नया व्यक्ति को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका भी वज़न एटलीस्ट 100 केजी होगा ही होगा। इसके अलावा अब क्या है कि टोटल जो 3 लोग हैं उन सभी में 4 केजी की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी, इस तरीके से 3 लोग हैं, सबके वज़न में 4 केजी इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, सबके वज़न में 4 केजी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो टोटल कितना वज़न इंक्रीमेंट हो रहा है? टोटल 12 केजी इंक्रीमेंट हो रहा है इस नए वाले व्यक्ति को लेकर के। ठीक है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो वो एक समूह में हो रहा है, मतलब तीनों व्यक्ति के औसत वजन में हो रहा है, जिसमें वो नया व्यक्ति भी आ जाएगा। जब पुराना वाला जाएगा तो नया व्यक्ति जब उसको हम शामिल करेंगे तो उसके भी वज़न की बात, टोटल 12 केजी जो है वज़न और बढ़ रहा है। 100 केजी ये, 12 केजी ये, टोटल 112 केजी उस पुराने वाले व्यक्ति का वज़न है, सॉरी नए वाले व्यक्ति का वज़न है। ठीक, पुराने वाले व्यक्ति का वज़न तो 100 केजी है। ठीक है, इस तरीके से जब 112 केजी वज़न का नया व्यक्ति एक समूह में ग्रुप में शामिल होगा तो उसका जो समूह का जो औसत वज़न है, ग्रुप का जो औसत वज़न है, एवरेज वज़न है, वो 4 केजी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये 112 केजी आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 42 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, जब शिक्षक को शामिल किया जाता है तो उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जब शिक्षक को शामिल किया जाता है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि वहाँ पे वज़न की बात कर रहा था, यहाँ पे आयु की बात कर रहा है। ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। ठीक है, और एक बात, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल के ये जो 2023 में पेपर हुआ है टीयर 2 का है, टीयर 2 में पूछा जा चुका है, जो कि 3 मार्च 2023 को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक, एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में 3 मार्च को जो पेपर हुआ था 2023 रिसेंटली, उसमें ये पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी PYQ ही था। वो एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में, एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में 2 दिसंबर 2018 को पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 दिसंबर 2018, ठीक, 2/12/18, 2 दिसंबर 2018 को ये पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें क्या है कि 42 छात्रों का जो औसत वज़न है वो 21 केजी है। एक और को शामिल करने के बाद 1 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि 42 × 21 करेंगे, इससे हमें टोटल आयु पता चल जाएगी। ठीक, 42 छात्रों की जो टोटल आयु है वो कितनी है, 42 × 21 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 चौके 84, यानी कि 840, 21 दूना 42, 21 दूना 42, यानी कि 40 40 80 2 82, 882 ये हो जाएगा। अब कह रहा है जब शिक्षक को शामिल किया जाता है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक को शामिल कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे 42 था वहाँ पे 43 हो जाएगा, गुणे 1 वर्ष आयु बढ़ जाती है, यानी कि जहाँ 21 था वहाँ पे 22 हो जाएगा। अब इनकी टोटल आयु निकाल लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कैसे करें इसको,
22 चौके कितना होता है 88, हाँ ठीक है, यानी कि ये 880 हो जाएगा। 22 तिहाई कितना होता है 66, इसको ऐड कीजिए 6, 8 6 14 की 4 हासिल 1 और 8 1 9, 946 वर्ष ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें से हम माइनस करेंगे, 946 में से 822 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि 6 में से 2 गए 4 और 8 में से 4 गए, सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। यहाँ पे 6 में से 2 गए नहीं, यहाँ से 12 में से 6 गए। ठीक, 12 में से हाँ बिल्कुल हमने सही किया था। 6 में से 2 गए, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो 4 है तो यहाँ एक हासिल लाएंगे, इसको 14 बनाएंगे। 14 में से 8 गए, 8 6 14, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे अब 8 बच ही रहा है तो उसमें कुछ है नहीं, 0 होगा। यानी कि 64 वर्ष जो है, तो जो नया व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी है 64 वर्ष। ठीक है, जो टीचर की जो उम्र है वो 64 वर्ष है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि n संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। n संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। n संख्याएं हैं जिसका औसत 45 है। 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम बेस वैल्यू मान लेते हैं। बेस वैल्यू हम क्या मानेंगे, इसका 100 मानेंगे। बेस वैल्यू इसका हम 100 मान रहे हैं। ठीक है, बेस वैल्यू इसका 100 मान रहे हैं। तो अब क्या है, जब हम 100 मान रहे हैं, 100 लोगों की बात करें, यानी कि 100 संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। ठीक है, और 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 60% ये हो गया और 40% ये हो गया। ठीक, 10 से इसको हम भाग कर देंगे, 10 धामा 100, 10 छक 60, 10 चौक 40, इस तरीके से 10 6 और 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है वैल्यू लिखेंगे। इसका जो है 45 है। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत जो भी है वो 45 है, जो कि क्वेश्चन में है। ठीक है, n का मान हमने 100 यहाँ पे मान रखा है। अब क्या है कि 60% यानी कि 6, इसमें जो है प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि 5 अगर हम सब में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आगे चल के 30 बनेगा। और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए, 10 हम घटाएंगे। ठीक, ये है आपका 450। ठीक है, और यहाँ पे ये 30 आएगा और ये आपका 40 आएगा। ठीक है, आपका क्या आ रहा है कि ये जो संख्या औसत है इनका, ये 450 है। गुणा करने के बाद हमारा आ गया है। इसमें प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि प्लस 30 करेंगे इसको, और माइनस का ये वाला 40 करेंगे। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और ये ऑलरेडी हमारे पास प्लस में है ही। ठीक, इतना कुछ होगा अंतर। तो अब क्या अंतर आएगा इसमें,
अब क्या अंतर आएगा कि इसमें से 10 हमें घट जाएगा अल्टीमेटली, तो 450 में से 10 घटेगा तो ये 440 हो जाएगा। ठीक, टोटल संख्याएं कितनी हैं? 10 हैं। तो 10 संख्याओं का औसत जो है अब ये 440 हो रहा है, यानी कि एक का औसत कितना होगा? जो प्राप्त संख्या है जो उसको हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम भाग कर देंगे 440/10, इसको भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? तो 40 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक नहीं रहेगा, ये गलत है। ठीक, तो अब क्या है कि जो क्वेश्चन में कह रहा था कि 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और 10 घटा दिया जाए शेष संख्याओं में से, तो प्राप्त संख्याओं का औसत जो है वो क्या होगा? तो प्राप्त संख्याओं का औसत जो है वो 44 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये सब करने का केवल तरीका इतना था कि हम टोटल उसमें कितना जोड़ने वाले हैं और कितना घटाने वाले हैं, ये करने का मकसद केवल इतना सा था। ठीक, टोटल 60% का मतलब 6 संख्याएं, और 6 संख्याओं में हम जब 5 जोड़ रहे हैं तो टोटल जो है वो 30 जुड़ेगा। इसी तरीके से शेष संख्याएं यानी कि 40% संख्या यानी टोटल 4 संख्याएं, 4 संख्याओं में हम 10 घटा रहे हैं यानी टोटल 40 घटाएंगे। जब हम सब इतना कुछ करेंगे जो है तब जो है वो 440 आएगा। अब जब टोटल हमारे पास 10 संख्याएं थी, इसको जब हम भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो प्राप्त संख्याएं होंगी उसका औसत क्या होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 केजी है। ठीक है, उस टोकरी में 60 केजी औसत भार वाले 6 और सेब मिलाए जाते हैं। यदि टोकरी के सेबों के औसत भार में 50 केजी की वृद्धि होती है, तो टोकरी में प्रारंभ में रखे सेबों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया गया है कि किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार जो है 50 केजी है, हमें सेबों की संख्या बतानी है। तो हम सबसे पहले सेबों की संख्या मान लेते हैं। माना सेबों की संख्या, सवाल बहुत आसान सा है। ठीक, x हम मान लेते हैं। अब जो हमें दिया गया है क्या है कि x सेबों का औसत भार जो है 50 केजी दिया गया है। सेबों का औसत भार जो है 50 केजी दिया गया है, तो x गुणे 50 या 50 गुणे x कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 60 केजी औसत भार वाले 6 सेब यानी कि 60 गुणे 6 करेंगे। ठीक है, बराबर सेब मिला जाते हैं। यदि टोकरी के सेबों के औसत भार में 50 केजी की वृद्धि होती है, अच्छा 50 केजी की वृद्धि होती है, यदि टोकरी के औसत भार में 50 केजी की, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ये 50 ना हो करके ये केवल 5 केजी है। ठीक, यहाँ पे 50 केजी नहीं है बल्कि 5 केजी का इंक्रीमेंट हो रहा है टोटल में। ठीक है, चलिए, तो टोकरी के सेबों के औसत भार में 5 केजी की वृद्धि होती है, तो टोकरी में रखे सेबों का, ठीक है, ठीक, तो x + 6 यानी कि हम 6 सेब और ऐड कर रहे हैं, 6 और सेब मिलाए जाते हैं, तो 6 सेब हम और मिला दिया। हमने सेबों की संख्या x मान रखा है, उसमें हमने 6 और ऐड कर लिया। 5 केजी का औसत इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 5 यहाँ है, 50 यहाँ, यानी कि टोटल अब 55 हो जा रहा है। तो ये जो पहले का है और ये जो बाद का है, जो भी पहले चेंजेस हो रहे थे, जो टोटल हो रहा था उसको हमने लिख लिया, बाद में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हमने एक तरफ लिख लिया। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो क्या है यहाँ पे, ये है 50x प्लस 6 × 36 यानी कि 360 है इधर, और इधर जो है
55x ये गुणे का साइन है, ठीक, ये गुणे का साइन है। से क्या गलती हो रहा है यार, दिमाग कहाँ है। 55x प्लस 55 गुणे 6 तो 5 छंग 30 यानी कि 300 और 5 छंग 30 तो 330 और हो जाएगा, ठीक। 360 माइनस इसको हम इधर ले आएंगे 330 हो जाएगा बराबर 55x माइनस 50 को इधर लेकर आएंगे 50x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 30 बचेगा और यहाँ पे जो है वो 5x बचेगा। भाग करेंगे x इज इक्वल टू 30/5 30/5 यानी कि 6 kg नहीं, यहाँ पे हमें सेब की संख्या बतानी है तो टोटल हमारे पास 6 सेब और उस टोकरी में है, ठीक है। टोकरी में सेबों की संख्या बतानी है तो टोटल 6 सेब जो है उस टोकरी में है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट करके बताते रहिए कि कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि चीज़ें और इम्प्रूव हो पाएँ, ठीक। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल के टीयर टू में 3 फरवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। 3 फरवरी 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। बाकी इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।